बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये ज़िल्लत का दिन भी देखना पड़ेगा। रात के अंधेरे में मेरा बेटा एक लड़की को अपने साथ ले आया था। अम्मा, ये आपकी बहू है। मैंने नगीन के साथ निकाह कर लिया है। वो घूंघट निकाले लड़की उसके साथ खड़ी थी। मुझे जिस बेटे से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, जिसकी फर्माबरदारी पूरे गांव में मशहूर थी, आज उसी ने यह रंग दिखाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लम्हे भर में पूरा घर जमा हो गया था। मेरी बड़ी बहुएं जैसे मेरा तमस्खुर उड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाया तो एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई। चांद की तरह चमकता खूबसूरत चेहरा, ख़ास तौर पर उसकी काली स्याह आंखें जो शर्मो हया के बायस झुकी हुई थी। मैं दिल में सोचने लगी, यकीनन अपने इस हुस्न से ही उसने मेरे बेटे को घायल किया होगा, वरना मेरा फर्मा बरदार बेटा, वो तो मेरी मर्जी के बगैर खाना तक नहीं खाता था। अब मैं खामोश हो गई थी। मैंने जैसे चुप का रोज़ा रख लिया था। मेरा बेटा उसे लेकर अपने कमरे में चला गया, जबकि मेरी सिसकियाँ उरूज पर थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरा नाम फिरदौस था। मेरी उम्र 45 साल थी, लेकिन औलाद के मामले में मेरा नसीब बड़ा ही खोटा निकला था। मेरे 3 बेटे और एक ही बेटी थी। अपनी बेटी की शादी मैंने एक गांव में की थी, जबकि तीनों बेटे गांव की ज़मीनों को संभालते थे। एक बड़ी हवेली की मालकिन होने के साथ साथ कई एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीनें भी मेरे नाम पर थीं। शौहर की मौत के बाद अकेले ही मैंने सब कुछ संभाला था। सोचा था कि बेटों को जवान करके बुढ़ापे में सुकून हासिल करूंगी, लेकिन जैसे ही बड़े बेटे की शादी की, उसकी बीवी इस कदर तेज तरार और ज़बान दराज आई थी कि उसने आते ही मेरे बेटे को काबू कर लिया। दूसरे बेटे की शादी की तो उसकी बीवी भी इंतहाई कामचोर और जाहिल आई थी। बात बात पर शोर शराबा करना, रोना धोना उसका काम था। उसे तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कहती थी। मैं जो उम्मीद कर रही थी कि वो दोनों मेरी खिदमत करेंगी, बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। मेरे बेटे भी उनसे कहेंगे कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या कुछ कुर्बान किया है। अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, अपना वक्त, अपनी जवानी, सब कुछ मैंने अपने बच्चों के पीछे ही कुर्बान कर दिया था। लेकिन मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। शकूर मेरा सबसे छोटा बेटा था और सबसे फर्माबरदार भी। सब कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा सबसे अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, देखना शादी के बाद भी नहीं बदलेगा। यही वजह थी कि मैंने ज़मीन के सारे मामलात उसके हवाले कर रखे थे। ऊपर से यह हवेली जो अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। सब लोग कहते थे कि इसे बेच क्यों नहीं देती, अब अपना नया घर तामीर करवाओ। लेकिन इस हवेली में मेरी ज़िंदगी की कई यादें वाबस्ता थी, और फिर मेरे शौहर के साथ मेरी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी थी। इसलिए मैं किसी कीमत पर भी उस हवेली को छोड़ने को तैयार नहीं थी। हालांकि मेरे बेटे और बहुओं का इरादा था कि वो इस हवेली को बेचकर शहर चले जाएं और ज़मीनें भी बेच दें, लेकिन मैं किसी कीमत पर भी अपनी ज़मीनें बेचने को आमादा नहीं थी। यह सब कुछ मेरे नाम पर था। अभी तक मैंने अपने किसी भी बेटे के नाम पर कोई जायदाद मुंतकिल नहीं की थी। यही वजह थी कि वो सब इस बात की वजह से यहाँ से कहीं जाने को तैयार ही नहीं थे। अब मेरे सबसे छोटे और फर्माबरदार बेटे ने एक ऐसा काम किया था जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो कह रहा था कि मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन लड़की सच में ही बहुत खूबसूरत थी। वो कहाँ से आई थी, किस गाँव से उसका ताल्लुक था, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो सहन में झाड़ू लगा रही थी। मेरी दोनों बहुएं तो 10-11 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। मुझे बिस्तर से उठते हुए देखकर वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा जी, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। मैं दिल में तारीफ़ किए बिना ना रह सकी, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज करके कहने लगी, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम कौन से गांव से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, और ऐसे कैसे तुमने मेरे बेटे से निकाह कर लिया? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर तारीकी छा गई। वो कहने लगी, अम्मा जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं एक यतीम लड़की हूँ। चाचा चाची के पास रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहने लगी, तुमने कोई ऐसा कारनामा किया होगा जभी तो घर से निकाला है। देखो तो सही, अभी मेरे बेटे से निकाह कर लिया। जो शरीफ लड़कियां होती हैं वो ऐसे काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वो रोते हुए कहने लगी, खुदा जानता है कि मैंने आज से पहले आपके बेटे को देखा तक नहीं। उसने खुद ही मुझे अकेले रास्ते में बैठा देखकर निकाह के लिए कहा था।
मैं हैरान रह गई थी। फिर मैं उससे कहने लगी, अगर तुम मेरे बेटे को नहीं जानती थी तो फिर तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। फिर कहने लगी, अम्मा जी, एक राज की बात है, मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने ठंडी सांस भरी और खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने फटाफट चाय बनाकर मेरे सामने रखी और नाश्ता भी बना दिया। उसका बनाया हुआ लजीज नाश्ता और चाय पीकर मैं खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस कर रही थी। वाकई इस लड़की के हाथ में तो गोया जादू था। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन सी बात है जो ये मुझे बताना नहीं चाहती, और मेरे बेटे को भी ये पहले से नहीं जानती थी। दूसरे दिन शकूर मेरे पास आया था। वो मुझे कहने लगा, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस लड़की से निकाह कर लिया। मैं गुस्से से कहने लगी, लेकिन जब तुम उसे जानते ही नहीं थे और ना ही उसे पसंद करते थे तो फिर तुमने उससे निकाह क्यों किया? मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। फिर कहने लगा, मैं शहर से गाँव आ रहा था तो मैंने इसे बीच रास्ते में रोते हुए देखा। वो बहुत ही अकेली और परेशान लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि मैं यतीम हूँ, मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसे अपने साथ लेकर आना चाहता था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं ऐसे ही नहीं किसी अजनबी पर एतबार कर सकती। तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे निकाह कर लेता हूँ, फिर मैं उसके लिए अजनबी नहीं रहूँगा। न जाने क्यों अचानक ही मेरे दिल ने यह फैसला किया था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर मैंने मस्जिद में जाकर उससे निकाह कर लिया। मैं खामोशी से अपने बेटे की बातें सुन रही थी, लेकिन मैं उसे कहने लगी कि तुम मालूम तो करो कि आखिर उसके चाचा चाची ने उसे घर से क्यों निकाला है, और ये ऐसी क्या बात है जो ये हमसे छुपा रही है। वो सरगोशी में कहने लगा, अम्मा फिक्र ना करें, मैं इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा। मैं फिक्रमंद तो हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये इस बड़ी हवेली के लिए आई हुई छोटी बहू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह बड़ी ही खिदमतगुजार लग रही थी। दूसरे दिन भी सुबह सवेरे उठ गई, पूरी हवेली की सफाई की। इस कदर तेज़ी से काम करती कि मैं उसके हाथों पर हैरान रह जाती। मुझे शुरू से ही मुलाजिम के हाथों का खाना या फिर सफाई सुथराई करना पसंद नहीं था। जब तक हिम्मत रही मैं खुद ही कामकाज कर लेती थी। फिर बेटी भी जवान हो गई थी, लेकिन उसकी शादी के बाद तो मैं मोहताज होकर रह गई थी, और बहुएं आने के बाद तो बिल्कुल ही मेरी कमर टूट गई थी। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा था जैसे नगीन इस हवेली के लिए बिल्कुल ठीक लड़की है। गो कि वो अपने माजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रही थी, लेकिन फिर भी उसे आए हुए 3-4 दिन ही हुए थे। लेकिन उसके आने से मैं काफ़ी परेशानियों से दूर हो गई थी। लेकिन एक रात मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा पूरे सहन में चक्कर लगा रहा था, कभी ऊपर जाता तो कभी सहन में, तो कभी उन खाली कमरों को खोल खोल कर देखता जो सालों से बंद पड़े थे। इस हवेली में कमरों की तादाद कम नहीं थी, लोग कम थे लेकिन कमरे बहुत ज़्यादा। मैं हैरान थी कि वो किस चीज़ की तलाश में है। जैसे ही मैं उसके सामने गई तो वो मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, अम्मा आप अभी तक जाग रही हैं। मैं हैरत से कहने लगी, तुम किससे तलाश कर रहे हो? तो वो परेशानी से कहने लगा, न जाने नगीन कहाँ चली गई है, वो कमरे में मौजूद नहीं है। यह सुनकर तो मुझे भी फिक्र होने लगी। फिर मैंने पूरी हवेली में तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आधी रात को भला वो कहाँ जा सकती है? मैं गुस्से से कहने लगी, देखा तुमने, पराई लड़की पर एतबार किया, क्या पता वो ये घर छोड़कर चली गई हो। मेरे बेटे ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं अम्मा, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कहाँ ये घर छोड़कर जाएगी, इसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अचानक ही मेरी नज़र हवेली के बागीचे में पड़ी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी थी, और वो नगीन के अलावा भी कोई नहीं हो सकती थी। जल्दी से मेरा बेटा उठाकर उसे कमरे में लाया। काफ़ी देर बाद उसे होश आया था। मैं परेशानी से कहने लगी, क्या हुआ था तुम्हें, क्यों बेहोश हो गई थी? उसे जैसे कुछ याद आया था। अचानक ही उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, मैं तो पानी पीने के लिए किचन में गई थी, लेकिन मुझे वहाँ दरख्त के नीचे खड़ा हुआ कोई दिखाई दिया तो मैं उसे देखने के लिए बागीचे में गई। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस वजूद पर पड़ी तो मैं उसके खौफनाक चेहरे को देखकर बेहोश हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अम्मा जी, क्या इस हवेली में आसेब हैं? तो मुझसे सवाल कर रही थी। मैं हैरत से कहने लगी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा खौफजदा लग रही थी। मेरा बेटा उसे समझाते हुए कहने लगा, तुमने किसी और को देखा होगा,
लेकिन रात को अंधेरे में तुम्हें उससे डर लग रहा होगा। वो उसे बहला रहा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सब झूठ लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ये छोटी बहू मुझसे झूठ बोल रही है। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हस्बे मामूल घर का कामकाज करती फिर रही थी। अब तो मेरी दोनों बड़ी बहुओं से भी उसकी दोस्ती हो चुकी थी। वो भाभी भाभी कहकर उनका काम करती तो वो खुश नजर आती, जबकि मैं उसे मना करती थी कि बिला वजह की खिदमत गुजारी करने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों बड़ी ही आराम तलब और कामचोर औरतें हैं। लेकिन उसके अंदर तो जैसे एक नहीं बल्कि 5-6 औरतें बसती थी। वो इतना काम करती कि मुझे उसे देखकर हैरानी होती थी। अब मैं अच्छे से ज़मीन के मामलात संभाल रही थी, जबकि मेरे बेटे जिद कर रहे थे कि उन्हें बराबर का हिस्सा दे दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करें। लेकिन मैं जानती थी जैसे ही मैंने उन्हें उनका हिस्सा दिया वो ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे और शहर जाकर आबाद हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने उस दिल का क्या करती थी, तो वो मेरी ही औलाद। लेकिन एक दिन जब मेरे दोनों बेटों ने मुझसे लड़ाई झगड़ा किया तो मेरी छोटी बहू कहने लगी, अम्मा जी आप इनका हिस्सा दे दें और इन्हें अलग कर दें, इसी में भलाई है आपकी। उसने ऐसे अंदाज में समझाया कि मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका हिस्सा उनके हवाले कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो सब अपना अपना हिस्सा लेकर शहर में जाकर आबाद हो गए और मैं इतनी बड़ी हवेली में अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के साथ अकेली रह गई। अब गांव की ज़मीनों को मेरा छोटा बेटा संभाल रहा था, जबकि पूरी हवेली मेरी छोटी बहू ने संभाल ली थी। वही उसकी साफ सुथराई करती और सारा काम करती, मेरी खूब खिदमत भी करती थी। मेरी ज़िंदगी में जैसे अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन न जाने उसे क्या होता, हर चांद की 14 तारीख को वो उसी दरख्त के नीचे जाकर बेहोश हो जाती और आधी रात को हमें ऐसी ही हालत में मिलती थी। मैं इस बात की हकीकत नहीं जान पाई थी, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा था कि वो इस मामले को सुलझाए, जानने की कोशिश करे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उसके चाचा चाची कौन से गांव में रहते थे। मैंने 2-3 दफ़ा उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरी बात सुनते ही वो रोना शुरू कर देती। उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो कहती कि मुझे वहाँ पर कोई खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, इसीलिए मैं वहाँ जाकर बेहोश हो जाती हूँ। मुझे उसकी ये मन खड़त बात की समझ न आती थी। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका मुझे यकीन नहीं आया था। एक दूसरे गांव की औरत जो मेरी जानने वाली थी वो मुझसे मिलने आई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नगीन पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उसके जाने के बाद वो कहने लगी, अरे इस डाइन को तूने अपने घर में क्यों रखा? ये तो तुझे और तेरे बेटे को खा जाएगी, देखना तेरी हवेली को बर्बाद कर देगी। मैं उस औरत की बात पर नाराज़ हो गई और कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहू बहुत खिदमत करती है मेरी, इसने तो आकर मुझे बहुत सुख दिया है। लेकिन वो मेरी बात सुनने से पहले ही उठ खड़ी हुई और कहने लगी, बहन मुझे तो तुम माफ़ ही कर दो, लेकिन ये लड़की बड़ी ख़तरनाक है, तुम नहीं जानती, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अगर मुझे मालूम होता कि इस लड़की को तुमने अपने घर में रखा हुआ है तो मैं कभी यहाँ ना आती। मैं उसे रोकती रह गई, लेकिन वो रुकी ही नहीं और फ़ौरन ही घर से बाहर चली गई। अब मुझे शदीद तशवीश हो रही थी। मैं हकीकत के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन हकीकत मुझे मेरी छोटी बहू ही बताती, जबकि वो कुछ बताने पर तैयार ही नहीं थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसके गांव जाती हूँ, वहाँ से मुझे इसके बारे में ज़रूर मालूमात मिल जाएंगी। यही सोचकर मैं अगले दिन उसी गांव में पहुँच गई थी जहाँ पर वो मेरी जानने वाली औरत रहती थी। जैसे ही मैं उसके घर गई तो उसने मुझे देखकर नाराज़गी का इजहार किया। वो मुझे कहने लगी, अरे फिरदौस, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। देखो वो लड़की यतीम है, अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन उसके चाचा चाची ने उसे उस घर से निकाल दिया, तो तुमने उसे अपने घर में क्यों जगह दी? मैं आजिज़ी से उसे कहने लगी, मैं क्या करती बानो, मेरे बेटे ने उससे निकाह कर लिया था, अब वो मेरी बहू बन चुकी है। तो वो कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी, तौबा तौबा, ऐसी चलत्तरबाज लड़की है ये, और तुमने इसे अपनी बहू बना लिया। यकीनन तुम्हारे बेटे के ऊपर भी उसने कोई जादू कर दिया होगा, जब ही तो तुम्हारा बेटा उसके जाल में फंस गया, वरना यहाँ तो इस लड़की का नाम सुनते ही लोग कानों को हाथ लगाते हैं। वो लड़की नहीं बल्कि एक डाइन है। चलो मैं तुम्हें उसके चाचा चाची के घर लेकर चलती हूँ। अब मैं उसके घर आ गई थी, जहाँ पर नगीन ने अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा गुजारा था। फिर बानो उनसे कहने लगी कि वो लड़की जिसे तुमने अपने घर से निकाला था वो इसकी बहू बन चुकी है। यह सुनकर उसकी चाची ने ताज्जुब का इजहार किया और कहने लगी,
हैरत की बात है, फिर इसे तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? देखो वो लड़की बहुत खतरनाक है। अब अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया या अच्छा किया, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं ये सारा मामला खुद ही संभाल लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि आखिर उसके साथ क्या मामला है। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसे उसके शर से बच पाऊंगी। उसके चाचा चाची एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। चाची कहने लगी, वो बात ऐसी है जिसे सुनकर तुम भी उसे अपने घर से निकाल दोगी। दरअसल उसने 7 जिन्नात को अपने काबू में कर रखा है। वो इन जिन्नात के जरिए किसी को भी कुछ भी कर सकती है। जो कोई भी उसे तंग करेगा वो उससे बदला लिए बगैर नहीं रह पाती। वो बड़ी ही खतरनाक है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी। मैंने तो आज तक नगीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की थी। हाँ, लेकिन एक बात अजीब ज़रूर थी, और वो थी कि वो हर चांद की 14 तारीख को बेहोश हो जाती थी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैं उनसे कहने लगी, ऐसा कब आपको पता चला था? तो उसकी चाची कहने लगी, जैसे जैसे वो जवान होने लगी मुझे मालूम हो गया कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई है। गांव में कोई भी उसे तंग करता था या मैं ही कभी उसे सख्त सोच सुना देती थी, वो भी काम की वजह से, तो वो मुझसे बदला लिए बिना नहीं रहती थी। मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन वो चारों इससे बहुत डरते थे। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि इस पर जिन्नात आशिक है, जो इसका बदला लेने के लिए इस पूरे गांव के लोगों को तंग करते हैं। वो जो कोई भी उसके साथ कुछ गलत करते हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, उसकी एक सहेली थी कुलसूम। एक दिन दोनों साथ कपड़े धोने गई नहर पर, तो कुलसूम ने उससे किसी बात पर लड़ाई कर ली। लेकिन अगले ही दिन कुलसूम की मंगनी टूट गई। सब कह रहे थे कि ये सब कुछ नगीन ने करवाया है, वो भी उन जिन्नात के जरिए, क्योंकि उसकी मंगनी को 5 साल हो गए थे। कुलसूम ने फौरन ही नगीन से माफ़ी मांग ली और उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने एक ना मानी और कहने लगी कि मुझे सताने का यही अंजाम है। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बच्चों के साथ भी बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े बदले लेती थी। उसने जिन्नात के जरिए बहुत से लोगों को सताया है। बस यूं समझो कि उसके अंदर एक ताकत है, वो भी जिन्नात की, जिसके जरिए वो बड़े बड़े काम कर लेती है। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारा बेटा जो उसे जानता तक नहीं था, उसने कैसे उससे निकाह कर लिया? इसी वजह से, क्योंकि उसने ये सब एक प्लान बनाकर किया होगा। क्योंकि मैंने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे कई दिन तक डर भी लगा रहा कि वो कहीं मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ कुछ ना कर बैठे। लेकिन फिर जब पता चला कि वो किसी दूसरे गांव चली गई है और वहां जाकर उसने शादी कर ली है, तब ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। उसकी चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया था और अब मुझे उस चालाक लड़की पर गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे मुझे और मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रखा था, प्लानिंग करके कैसे मेरे दोनों बड़े बेटों और बहुओं को घर से निकाल दिया और खुद ऐश से बड़ी हवेली की मालकिन बन गई। अब मैं एक नए खौफ का शिकार होकर हवेली में जा रही थी। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, जो इस कदर मासूम नजर आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लिया था। जो चीज़ें मैंने अपनी बड़ी बहू को नहीं दी थी, वो मैंने सिर्फ 1-2 महीने में ही सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। यकीनन उसने हमारे घर पर भी जिन्नात को बसा दिया है। अब मैं ये सोचकर खौफजदा थी कि मेरी बड़ी हवेली तो बहुत बड़ी थी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे अभी खामोश रहना है और खामोशी से उस लड़की का जायज़ा लेना है। दिल में हज़ारों फिक्र लिए मैं वापस बड़ी हवेली आ गई थी। जैसे ही जाकर अपने तख्त पर बैठी, फ़ौरन ही मेरी छोटी बहू मेरे पास आई और फिक्रमंदी से कहने लगी, अम्मा जी आप कहाँ गई थी? बहुत थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे उसकी मुस्कुराहट मसनूई लगी थी। अब मैंने उस पर नज़र रखना शुरू करती थी, लेकिन एक बात महसूस करके मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस नए हवेली के 7 कमरों पर ताले लगा दिए थे, जबकि बाकी सारे कमरे खुले हुए थे। मैं उससे कहने लगी, तुमने इन कमरों को क्यों बंद किया है? मेरे लहजे में गुस्सा था। तो वो कहने लगी, इसलिए कि मैंने इन्हें साफ़ सुथरा करके रख दिया है, ताकि कोई मेहमान वगैरह आए तो वो उनमें क़याम कर सके। और हमारी ज़रूरत के लिए तो ये 3-4 कमरे ही बहुत है, जो निचली मंजिल पर है। उसने मुझे लाजवाब कर दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो जिस मकसद से यहाँ आई है, वो मकसद हासिल करके रहेगी। वो मेरे बेटे और मुझे भी इस हवेली से निकालकर उन 7 जिन्नात के साथ उस हवेली में आबाद हो जाएगी। ऐसी ही बातें मेरे जहन में आ रही थी। अब मैं बड़ी परेशान रहने लगी थी। किसी तरह भी अपने बेटे का पीछा इस चालाक लड़की से छुड़ाना चाहती थी। गांव वाले सही कहते हैं, ये लड़की नहीं बल्कि डाइन है। देखो तो सही, उसने सब कुछ कैसे अपने हाथों में कर लिया है।
और तो और मेरे बाकी बेटे और बहुओं को भी इस हवेली से निकाल दिया। फिर आज जुमेरात का दिन था, जब वो मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा जी आज हमें न्याज बनानी चाहिए। आज आपकी फसल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी न्याज बनाकर गांव में बांटते हैं। मैं कहने लगी, नहीं, जब फसल सारी लोग खरीद कर ले जाएंगे फिर पता चलेगा कि फ़ायदा हुआ है या नुकसान, इसलिए अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे टाल दिया था। हालांकि दिल से तो मैं भी चाह रही थी कि मैं कुछ न्याज वगैरह बनाकर गांव के लोगों में तकसीम करूं, क्योंकि मेरे घर के हालात बाकी गांव के लोगों की निस्बत बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे उसकी बात नहीं माननी थी। यही सोचकर मैंने उसकी बात से इनकार कर दिया था। लेकिन अगले दिन मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि जहाँ पर फसल रखी थी वहाँ पर न जाने कैसे खुद ब खुद आग लग गई थी और आधी से ज़्यादा फसल तबाह हो गई। मुझे इस नुकसान का अंदाज़ा नहीं था। मैं शदीद सदमे की कैफियत में थी। तभी वो आकर कहने लगी, माँ जी मैं जब भी कह रही थी कि आप सदका दें। सदका तो कई बुरी बलाओं को टाल देता है, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, सबसे बड़ी बला तो तुम हो, जिसने मेरी हवेली की खुशियों को खा लिया। तुम यहाँ कब्जा करने आई थी, मैं जानती हूँ। तुम एक आसेबज़दा लड़की हो। तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे बेटे की ज़िंदगी से। मेरे यूँ चीखने चिल्लाने पर वो हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, ऐसा आपसे किसने कहा है कि मैं एक आसेबज़दा लड़की हूँ? मैं बला नहीं, बल्कि मैं तो एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मैं कहने लगी कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। मैं तुम्हारे गांव गई थी, तुम्हारे चाचा चाची के पास। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम कैसी लड़की हो। अभी मैं उसे ये सब बातें बता ही रही थी कि अचानक मेरा बेटा आ गया। वो हैरान होकर कहने लगा, अम्मा क्या हुआ? आप क्यों चीख रही हैं नगीन के ऊपर? मैंने गुस्से से अपने बेटे से कहा, इसकी मासूम सूरत के पीछे ना जाओ, ये बहुत चालाक लड़की है। ये लड़की आसेबज़दा है, अपने साथ साथ जिन्नात को भी लेकर आई है इस हवेली में। पूरी हवेली पर इनका कब्जा हो गया है। तुम इसकी बातों में ना आओ, इसे घर से निकाल दो। तभी मेरा बेटा गुस्से से कहने लगा, ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं इस बेचारी के ऊपर। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। मैं चाहता हूँ कि अब सिर्फ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। उसने मुझे खामोश करवा दिया था, लेकिन मैंने देखा कि नगीन आंसुओं से रो रही थी। वो खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। लेकिन अगले दिन जो हुआ था उसने सच में ही मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि नगीन अपने कमरे में नहीं थी। मेरा बेटा पागलों की तरह उसे तलाश करता फिर रहा था। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा, देखा अम्मा, आपने उसे कहा था ना कि ये हवेली छोड़कर चली जाए। चली गई है वो यहाँ से, हमेशा के लिए। ये देखे, वो ये खत छोड़कर गई है। मैंने धुंधलाई नज़रों से उस खत को देखा और फिर उस टूटी फूटी उर्दू को पढ़ने लगी। शकूर और अम्मा जी, मुझे माफ़ करते आप। आपने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी तरदीद तो नहीं कर सकती और ना ही तस्दीक करूँगी, क्योंकि वो सब झूठ है जो कुछ मेरे चाचा और चाची ने आपसे कहा है। उन्होंने वो सब कुछ गांव में फैला दिया था। यही वजह थी कि गांव के लोग भी मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे साथ कोई जिन्नात नहीं है, बल्कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो सब मेरे चाचा और चाची ने मेरे साथ किया है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन गांव की आधी ज़मीनों की मालिक मैं हूँ, नगीन मुस्तफ़ा अहमद, एक बड़े वडेरे की बेटी। लेकिन जब अचानक ही एक हादसे में मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। चाचा चाची ने मुझे पालना शुरू किया, लेकिन उनके अपने 4 बच्चे थे। उनकी नज़र उस जायदाद पर थी जो मेरे नाम पर थी, क्योंकि मेरी पैदाइश पर ही मेरे बाबा ने वो सारी दौलत मेरे नाम कर दी थी। मैं बला की खूबसूरत थी, जैसे चांद की 14वीं शब हो। और इस खूबसूरती का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 16 साल की हो गई। गांव में सब लोग मेरी तारीफ़ किया करते थे। सब जानते थे कि ये सारी ज़मीनें मेरे नाम पर हैं और मैं उनकी इकलौती वारिस हूँ। लेकिन मेरे चाचा चाची ये सब कुछ हथियाना चाहते थे और उनके लिए ये सब कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल था। उन्हें पहले मुझे रास्ते से हटाना पड़ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे साथ न जाने क्या करना शुरू किया। चाचा आधी रात को मुझे अपने साथ एक कब्रिस्तान में ले जाते। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता जो देखने में शैतान फितरत लगता था। मुझे गुस्सा आता कि चाचा मुझे यहाँ क्यों लेकर आते हैं। 1 घंटे तक मैं उसके सामने बैठी रहती और फिर चाचा मुझे घर ले आते थे। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन कई दिनों तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। 21 दिन के बाद मेरे साथ वो हुआ जिसका मुझे यकीन नहीं हुआ था, जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जब मुझे गैर फितरी चीज़ें दिखाई देने लगी, वो इस कदर खौफनाक होती कि मैं उन्हें देखकर चीखें मारती थी। मेरा ये डर लोगों के सामने भी जाहिर होने लगा। किसी से कुछ मख्फी नहीं रहा था।
घर में चाहे लोग आए हुए होते या फिर कोई और मेहमान, मैं सबके सामने ऐसी ही हरकतें करती थी। चाचा चाची, खुदा के लिए मुझे बचाओ, वो देखो सामने कोई खड़ा है। मैं किसी का लिहाज नहीं करती थी। जब भी वो मुझे दिखाई देते मैं सबसे कहती कि मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। न जाने मैं ये सब क्यों कर रही थी या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं इसकी वजह कैसे पता लगाती। मैं तो उस वक्त बहुत कम उम्र थी, मासूम थी, मुझे दुनिया की समझ नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर आए गए के सामने चाची कहने लगी, अरे देखो तो सही, इस लड़की ने न जाने क्या कर लिया है खुद के साथ। कहती है कि मुझे जिन्नात दिखाई देते हैं। अब लोग मुझसे खौफ खाने लगे थे। फिर एक दिन चाचा चाची ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बिल्कुल अंधेरा कर दिया। मेरी नफ्सियाती हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे अंधेरे में साए से दिखाई दे रहे थे। मैं मुसलसल रो रही थी, खुदा के लिए चाचा चाची मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन 3 दिन तक मुसलसल एक ही कमरे में बंद रहने की वजह से मेरी जहनी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अब लोगों को देखकर भी चीखें मारती। सब लोगों को यकीन था कि ये लड़की आसेबज़दा है। फिर वो मुझे एक आमिर के पास ले गए, लेकिन वो भी उनकी साजिश ही थी। आमिर ने सारे गांव के सामने कहा था कि इस लड़की पर 7 जिन्नात आशिक हैं जो इसने एक ख़ास अमल करके अपने ऊपर आशिक किए हैं, क्योंकि वो उनकी मदद लेकर गांव के सब लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाहती है। क्योंकि इसके नाम पर बहुत सारी ज़मीनें हैं, गांव का आधा हिस्सा इसके नाम पर है। ये एक झूठी कहानी थी, लेकिन आमिर ने सारे गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था। गांव के लोग मुझसे नफरत कर रहे थे। सब कहने लगे, अरे इस लड़की को इस गांव से बाहर निकालो, फिर ही हमें इससे छुटकारा मिलेगा, वरना ये तो हम पर हावी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी जवान बेटियों पर किसी जिन्नात वगैरह का असर हो। यूँ सब लोगों ने चाचा चाची को मशवरा दिया कि इस लड़की को इस गांव से बाहर निकाल दो, यही हमारे लिए बेहतर है। उन्होंने रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं भी जानती थी कि वो जालिम लोग अल्लाह ताला की हर हद को पार कर चुके हैं और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे जान से ही मार दें। यही सोचकर मैंने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो अब मुझे घर में रखने को तैयार नहीं थे। फिर मैं पैदल ही पैदल न जाने किसी अनजान मंजिल की तरफ जाने लगी, जिसका मुझे खुद भी इल्म नहीं था। लेकिन रास्ते में मुझे एक लड़का नजर आया जो मुझे रोते हुए देखकर बहुत परेशान लग रहा था। फिर वो मेरे सामने बैठ गया। उसने मुझे खाना भी दिया और पानी भी पिलाया। ये देखकर मेरी जान में जान आई कि अभी भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। फिर वो मुझे अपने घर की दास्तान सुना रहा था कि किस तरह हम एक दूसरे के काम आते हैं। जहाँ की बड़ी हवेली की मालकन उसकी माँ है, जो बहुत ही अच्छी औरत है। मैंने उसके मुंह से उसकी माँ की इतनी तारीफ़ें सुनी कि मैं उस बड़ी हवेली में जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे जाने के लिए यही रास्ता नजर आया कि मैं उस लड़के से निकाह कर लूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसका कहना था कि इस वीरान जगह पर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर मैंने दिल मजबूत करके उसके सामने एक शर्त रखी। सामने ही एक मस्जिद थी, उसने मुझसे वहां पर निकाह कर लिया। मेरी खुशनसीबी उरूज पर थी। मैंने सोच लिया था कि जाकर उस बड़ी हवेली की मालकन की इतनी खिदमत करूंगी कि वो मुझसे खुश हो जाएगी। लेकिन निकाह करने के बाद वो अमल जो चाचा चाची ने मुझ पर करवाया था, उसका असर उल्टा होना शुरू हो गया। अब वो जिन्नात जो मुझे हर जगह दिखाई देते थे, वो सिर्फ चांद की 14 तारीख को नजर आते। वो सातों के सातों मिलकर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते, लेकिन मैं उनके सामने बेहोशी का नाटक करती और वहीं पर गिर जाती। यूँ वो वहाँ से गायब हो जाते थे। लेकिन आज अम्मा जी ने मुझे जो कुछ भी किया, मुझे इतना जलील किया कि मेरा दिल दुख से भर गया। इसलिए मैं ये हवेली छोड़कर जा रही हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। मैं तो आपकी एक खिदमत गुजार बहू बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपको हमेशा सुख दूँ, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुखों का सामना किया है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप लोगों की बातों में आकर मुझसे वही सलूक करेंगी जो गांव के लोगों ने मेरे साथ किया था। और शुक्र आप भी मुझे तलाश करने की कोशिश ना करना, क्योंकि आपकी माँ मुझे अपनी बड़ी हवेली में रखने पर राज़ी नहीं है। जब अम्मा जी की रजामंदी नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। फ़कत एक यतीम और बेआसरा लड़की, जिसका इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई भी नहीं। इससे आगे ख़त की तहरीर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैं जहाँ थी वहीं पर बैठी रह गई। इतनी लंबी दास्तान और इस कदर भयानक। मैंने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। मैंने उसके साथ ये सब क्यों किया? काश मैं ऐसा ना करती, मैं लोगों की बातों में ना आती। यकीनन वो सच्ची थी, उसका एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी था। मैं देख सकती थी कि उसने रात की तारीकी में बैठकर ये ख़त लिखा होगा। जगह जगह पर उस खत पर आंसुओं के निशान थे। मेरा दिल बेकरार होने लगा।
मैं उसे दोबारा उस हवेली में देखना चाहती थी, जबकि मेरा बेटा तो रो रहा था। वो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। फिर रोते हुए वो कहने लगा, अम्मा जी, अब मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? वो न जाने कहाँ चली गई है। मैं भी परेशान सी हो गई। मैं अपने बेटे से कहने लगी, गाड़ी निकालो, मुझे अभी और इसी वक्त वहीं जाना है, उसी मस्जिद में जहाँ पर तुम्हारा निकाह हुआ था। न जाने क्यों ऐसे लगा था जैसे वो वहीं पर होगी। मेरा बेटा कहने लगा, आपको कैसे पता कि नगीन वहाँ पर होगी? क्या आपको किसी जन्नत ने बताया है? वो मुझ पर तंज कर रहा था। मैं उसे समझाते हुए कहने लगी, यही समझ लो, लेकिन अभी हमारा उसे तलाश करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से हम उस मस्जिद तक पहुँचे थे, लेकिन मैंने उस मस्जिद की दास्तान सुन ली थी। ये मस्जिद एक रात में खुद ब खुद कैसे आबाद हुई थी, कैसे तामीर हुई थी। मैं उसकी कहानी जो पिछले 20 साल पुरानी थी, सब कुछ अच्छी तरह जानती थी। मैं जानती थी कि वो यहाँ पर बिल्कुल महफूज होगी। और फिर मेरी सोची हुई बात सच साबित हुई। वो सामने ही बैठी थी, घुटनों में मुँह छुपाकर, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हम दोनों उसकी तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं उसे कहने लगी, घर चलो बेटी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो आंसुओं से मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ, एक यतीम लड़की के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी शुरू से ही ऐसे गुजारी है, लेकिन अब मैं सब कुछ भूल चुकी थी। पर मैं ये भी जानती हूँ कि माजी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता है। मुझे माफ़ कर दें, अगर मैं आपको पहले ही सब सच्चाई बता देती तो इस कदर गलत फहमी आपके दिल में पैदा ही ना होती। मैं उसे कहने लगी, जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम मेरी बहू हो। यह सुनकर वो खुश नजर आ रही थी। शुक्र भी उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत हुई है और वो तुम हो। अब तुम ही हमारी बड़ी हवेली की मालकन हो। मैं भी उसे कहने लगी, हाँ, तुमने जितनी मेरी खिदमत की है, मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। मैं और मेरा बेटा खुशी खुशी उसे घर ले आए थे और सुबह का सूरज बड़ा ही रोशन और खूबसूरत तुलू हुआ था। मामूल के मुताबिक लोग मेरे पास आ जा रहे थे और मेरी छोटी बहू पूरी हवेली में कामकाज करती फिर रही थी। मुझे यकीन था कि मैं गलती पर थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, ये सब उसके चाचा चाची का किया धरा था। फिर एक दिन मैं उसे कहने लगी, आखिर तुम अपनी सारी दौलत क्यों नहीं हासिल कर लेती? उन्होंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया और वो तुम्हारी जायदाद के मालिक भी बन बैठे। वो उदासी से मुस्कुराकर कहने लगी, काश वो मुझसे एक दफ़ा ऐसे ही सब कुछ मांग लेते। मैं खुशी खुशी वो सब चीज़ें उनके हवाले कर देती, लेकिन उन्होंने तो मुझे पागल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब लोगों की नफरत आपके सामने आती है तो शायद आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी नहीं रहते, और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ है। उसके लिए अपने माजी को भुलाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब तुम ही मेरी सारी जायदाद की मालिक हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने और मेरे बेटे ने खुशी खुशी उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी मेरे सामने एक अजीब इंकिशाफ आएगा। फिर उस रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे उस दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा। मैं हैरान रह गई। वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी। मुझे उसे देखकर खौफ महसूस हुआ, लेकिन सुबह जब वो उठी तो मामूल के मुताबिक काम कर रही थी। लेकिन मेरे दिल में गलत फहमी आ चुकी थी। एक बार फिर मैं उसके ऊपर शक कर रही थी। इसलिए अपने दिल से शक निकालने के लिए मैं उससे कहने लगी, मैंने रात को तुम्हें वहाँ पर बैठे हुए देखा था, सच बताओ कि तुम किससे बातें कर रही थी? यह सुनकर उसने सर झुका लिया। फिर कहने लगी, सच बात तो ये है अम्मा जी, चाचा चाची ने मुझ पर अमल करवाया था तो वो जिन्नात मेरे सामने आने लगे। मैं उन्हें देखकर बहुत खौफजदा होती थी, क्योंकि वो तादाद में कई ज़्यादा थे। लेकिन मेरे रोने को देखकर वो बजाय मुझे डराने के मेरे पास आते, मुझे तसल्ली देते। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मुझे उनकी आदत हो गई थी। लेकिन जब चाचा चाची ने देखा कि उनके अमल का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो मुझसे चिढ़ने लगे, और उन्होंने पूरे गांव में ये मशहूर कर दिया था कि मैं एक आसेबज़दा लड़की हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। वो खुद ही उन जिन्नात को मेरे सामने लेकर आए थे, मुझे खौफज़दा करने के लिए, मुझे पागल करने के लिए। लेकिन वो जिन्नात मेरा साथ देने लगे। यही वजह थी कि अब मुझे उनसे डर नहीं लगता था। मैं अपने दुख सुख उन्हें बताने लगी थी। अभी भी मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐसे वक्त में साथ दिया था जब कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, लेकिन वो मेरे साथ होते तो मैं अपने आप को इतनी आजमाइश में महसूस नहीं करती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ है जो मेरे इस दुनिया में जीने को आसान बना रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया।
ये उसका मामला था। वो मेरी खूब खिदमत करती थी, एक खिदमत गुजार बहू थी, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। ऊपर से मेरा बेटा उससे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन तब मुझे परेशानी होने लगी जब पता चला कि वो हामिला है। अब मैं नहीं चाहती थी कि वो जिन्नात के साथ रहे, उनसे बातचीत करे, क्योंकि मुझे लगता था कि होने वाले बच्चे पे उनका असर हो जाएगा। फिर मैंने उसे दबे लफ्ज़ों में मना किया, उसे समझाते हुए कहने लगी कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, इसलिए तुम्हें उन्हें मना करना होगा कि अब वो तुम्हारे सामने आना छोड़ दें। वो मायूसी से कहने लगी, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि वो तादाद में कई ज़्यादा है। अगर मैं एक को मना करूँगी तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को मना करूँगी तो तीसरा। हर्ष के उनमें से कोई ना कोई मुझे दिखाई देता है, और हर चांद की 14 तारीख को वो मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं। अब मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन उसके चाचा चाची हवेली में चले आए। वो उसे देखने के लिए आए थे। फिर उसकी चाची दबे लफ्ज़ों में मुझे कहने लगी, क्या आपने फिर भी इसे घर में रखा हुआ है, क्यों नहीं इसे घर से निकाल देती? मैं गुस्से से कहने लगी, आप लोगों ने इसके साथ धोखा किया और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे घर में दौलत की कोई कमी नहीं, ना ही जायदाद की, लेकिन फिर भी मुझे इस दौलत का कोई लालच नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सब कुछ इसी दुनिया में रह जाएगा तो सिर्फ इंसान के आमाल। इसलिए आप लोगों को इस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो यतीम होने के साथ साथ बहुत से दुख बर्दाश्त करती रही है, और ये सब दुख आपके दिए हुए हैं। मैंने उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर मायूसी थी। शायद वो अपना मकसद पूरा होते हुए नहीं देख पाए थे। वो मुझे मेरी बहू से मुतनफ़िर करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। उल्टा मैंने उन्हें बेइज्जती करके भगा दिया था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा और नगीन एक बेटी की माँ बन गई। बेटी भी उसी की तरह बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल चांद की रोशनी की तरह। मैं अपनी पोती को देखकर खुशी से फूले न समा थी, लेकिन एक दिन मैंने उसे उसी दरख्त के नीचे खेलते हुए देख लिया। आधी रात को वो दरख्त के नीचे झूले ले रही थी। ये देखकर मैं सख्त खौफजदा हो गई, जबकि पूरी हवेली में सन्नाटे का राज था। मैं डर गई थी कि उसके साथ वही मामलात तो नहीं जो उसकी माँ के साथ है। मैंने दूसरे दिन नगीन को ये बात बताई तो वो भी सुनकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ वो सब कुछ हो जो मैंने बर्दाश्त किया है। मैं उसे कहने लगी कि अब वक्त आ गया है कि हम उस हवेली को बेचकर शहर में चले जाते हैं। वैसे भी अब पुराना दौर नहीं रहा, हम अपने शहर में जाकर नई ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी बेटी, मैं उसे दिलासे दे रही थी। तो वो कहने लगी, यह हवेली आपकी निशानी है, आपके लिए इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा। मैं कहने लगी कि मैं अपनी पोती और बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये हवेली क्या, मैं अपनी पूरी सारी जायदाद भी उनके लिए कुर्बान कर सकती हूँ। यूँ मैंने अपने फैसले पर मोहर जब्त कर दी और फिर इस हवेली को बेचकर हम अपने शहर मुंतकिल हो गए। लेकिन मैं अपनी पोती पर ख़ास नज़र रखती। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ है वो उसके साथ हो। मैं नहीं जानती थी कि नगीन को अभी भी वो नज़र आते हैं या नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मेरी पोती को वो ज़रूर दिखाई देते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी, लेकिन ये यकीन था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिस तरह उन्होंने उसकी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं जो चाहती थी कि मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरे, ये ख्वाब मेरा पूरा हो गया था। नगीन की सूरत में मुझे एक अच्छी बहू मिल गई थी, जिसने मेरी खिदमत करके मेरा दिल जीत लिया था। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।